पांच राज्यों में जो चुनाव हुए जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। मध्य प्रदेश में एंटी कन्वेंशन था, 17-18 सालों से बीजेपी सरकार है। इसके बाद इतने मात्रा में, इतनी ज्यादा संख्या में विधायक का जीतना, क्या कारण? बस कारण नेक नियति नंबर एक, कि हम लोग नेक नियति से काम कर रहे हैं। भाजपा के सानिध्य में उन भाजपा के सिपाही नेक नियति से काम कर रहे हैं और वो लोग हैवानियत के तरीके से चीज़ को जकड़ना चाहते, छीनना चाहते, वो छीन नहीं पाए। ईमानदारी के आगे बेईमानी बहुत कम चलती है। यही उसका एक मैं छोटे से तरीके से उदाहरण दूंगी। दूसरी बात, हमारी मातृशक्ति एक तरफ से खड़ी हुई थी कि आप हराओगे हम जिताएंगे। ये दुर्गा माँ खड़ी हुई है, तो दुर्गा माँ राष्ट्र के लिए खड़ी हो गई, इसीलिए ये जीत लंबी हुई है हमारी। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा महिलाओं पर है कि भ्रूण हत्या पर बहुत पहले वो रहता था, कोई भी अंकुश नहीं था कांग्रेस सरकारों में। अभी हम देख रहे हैं, हम आयुर्वेद से जुड़े भी हुए हैं कि भ्रूण हत्या और दहेज दोनों पर बहुत बड़ा अंकुश लगा है और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो इन चीज़ों को जो करेगा ना वो भी कांपेगा थर थर और नहीं कर पाएगा हिम्मत भी। तो हम वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं हमारे माननीय हम मोदी जी। और ऐसी महिला सशक्ति इसीलिए साथ है कि बेटियां तो विधाता का वरदान है, सृष्टि पर इस धरा की ये पहचान है, जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, आपका जिस्म है आपकी जान है। वो मोदी जी ने कर दिखाया। भारत माता की जय। रीता आर्या, सोशल वर्कर। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया मैं कानून की ज्ञाता हूँ, एक वकालत पेशे से मैं रहती हूँ। मैंने देखे बहुत सारे कानून ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि अभी पास हुए हैं, बहुत से पुराने हैं, लेकिन महिला अवेयर नहीं थी उन सब से। अब जाके चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो, लोगों को लगने लगा कि महिला क्यों आएगी, लेकिन महिला अवेयर हो रही है। महिला बहुत सारे बिल्स को जान रही है, महिला देख रही है कि हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि लगता है महिला को कि अगर मोदी जी की यानी भाजपा अगर मेरे राज्य में आएगी तो मेरे राज्य में वो सब सुविधाएं मुझे मिलेंगी जो कि और राज्यों में और पार्टी में, मैं किसी के लिए नहीं कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन नहीं मिल पा रही वो सुविधाएं जो मोदी जी सरकार की उसमें मिल रही हैं। इसलिए ये शायद महिलाओं का ही सपोर्ट कह सकते हो आप कि महिलाओं ने ही सपोर्ट दिया। वोटिंग बहुत सारी हुई, क्यों हुई? वोट बैंक महिलाओं की वजह से ही बढ़ा है। इन दोनों राज्यों में दो प्रॉब्लम्स थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम थी। तो जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को जिस तरह से आगे ले जाया गया है वो एक बहुत ही प्रशंसा योग्य कार्य है। दूसरा, मध्य प्रदेश का जो जिला है, आप देखिए वहां पर इतनी सारी औरतें मिलेट फार्मिंग करती हैं और वहां पर बहुत सारी औरतें जो हैं कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं। तो उनको जो मुद्रा योजना से माइक्रो लोन्स मिलते हैं उससे वो खुद स्वाभिमानी हैं। बहुत सारी जो है महिलाएं वो विधवाएं भी हैं, तो वो लेबर की तरह काम करती थी, लेकिन अब वो स्वाभिमान से जीती हैं, वो पक्के घर बना पाई हैं। अब आप ये देखिए कि जो पढ़ाने का साक्षरता अभियान है, वो साक्षरता अभियान बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन जिस तरह से साक्षरता अभियान को और गांव में स्कूलों को मॉडर्नाइज करने में, वहां एक कंप्यूटर लगाने में जो काम इस सरकार ने किया है वो कोई नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ा अप्रिसिएशन का पात्र है, जिस वजह से महिलाओं ने आगे आकर वोट इसलिए दिया है कि अगर हम नहीं पढ़ पाए तो हमारी आगे की बेटियां तो पढ़ें। ये सबसे बड़ा है। फर्स्ट जनरेशन विमेन लर्नर्स जो हैं फैमिली में, जिसमें से लड़कियां पहली बार स्कूल जा रही हैं, उनमें स्कूल की टीचरों ने बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसी जगहों में जाकर, जहां मैं खुद गई हूं, मैंने ये देखा है कि स्कूल की टीचरें बेटियों के घर जाकर बेटियों के पिता को कन्विंस कर रही हैं कि जैसे तुम मजदूरी कर रहे हो ना, ये लड़की भी करेगी। और खुदा ना खास्ता अगर कल कुछ ऐसा हो गया जिसमें ये बेचारी जो है इसको कोई विपरीत का सामना करना पड़ा, विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो ये कैसे जिएगी? तो वो जो स्वाभिमान दिलाने का कार्य है वो मोदी जी ने किया है। तो हर बेटी,
हर बहू ये जानती है कि मोदी जी मेरे लिए या तो पिता है या भाई है। तो वो जो रिश्ता बेटियों ने, औरतों ने इस देश की बनाया है उनसे, इसीलिए उन्होंने उनको जिताया है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को नहीं, अपने ही पिता, अपने ही भाई को जिताया है।